जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के शेर चरणों में संध्या वेला का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग अदायगी का समय शुक्राना संध्या वेले का। रिकॉर्डिंग तो मैंने करके रखी थी, एक मैं सवेरे डाल चुकी हूँ सत्संग अदायगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और आज जो हुआ वो इतना बड़ा मिरेकल गुरुजी का, बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स बरसाई हैं, एक नहीं हज़ारों हैं। और पर आज जो हुआ वो कल्पना से परे और बहुत ज़्यादा गूज़बम्प करने वाला है। मुझे खुद ही इतना आश्चर्य हुआ जब मेरे को ये बात पता चली। एक्चुअली हम लोग जिस सत्संग सिस्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे गुरु परिवार में गुरुजी ने गुरु परिवार इतना सुंदर बनाया है, टाइम टू टाइम किसी न किसी के घर में सत्संग होते ही रहते हैं। बहुत टाइम से मैंने सत्संग में गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया था किसी कारणवश। वो गुरु महाराज जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तो हम किसी सत्संग में पहुँचे या ना पहुँचे ये तो मतलब ही नहीं है। और मैंने अपने बर्थडे का एक वीडियो डाला था किस प्रकार गुरु महाराज जी ने मुझे 6 महीने बाद एक सत्संग में बुलाया, और कितना अमेजिंग दृश्य रहा वो, जो गुरु महाराज जी ने साक्षात अरदासें लगवाई और निहाल किया। और उसके बाद आज सुबेरे एक अमृत वेला सत्संग था अर्चना आंटी जी के घर में। तो मेरी फ्रेंड शिवानी आंटी जी ने शायद रात को मुझे कॉल करने की कोशिश करी और मैं किसी कारणवश उसे उठा नहीं पाई। सुबेरे 3 बजे उनका मैसेज आया हुआ था कि अर्चना आंटी के घर में अमृत वेला का सत्संग है। और उनके घर में भी काफ़ी टाइम बाद ये सत्संग हुआ है, क्योंकि उनके घर में तो गद्दी लगी हुई है, उनके तो आए दिन सत्संग होते थे। पर कुछ ऐसा बीच में चक्कर ऐसा चल रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि गुरु महाराज जी ने सबको ना कवर कर रखा था। मतलब ना तो कोई सत्संग किसी को मिल रहे थे, ना जिनके घरों में रेगुलर होते थे उनके भी नहीं हो रहे थे। तो गुरु महाराज जी शायद हम लोगों को कवर कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ से, नेगेटिविटी से, मुझे जो फील हुआ। और अभी अर्चना आंटी के भी काफ़ी टाइम बाद ये सत्संग और अमृत वेला सत्संग हुआ। मैं नहीं जा पाई। सवेरे 3 बजे मैंने उनको, जब मैं उठी पूजा पाठ के लिए, तो मैंने उनको इमीडिएटली मैसेज रिप्लाई करा कि मैं किसी कारणवश कल कॉल नहीं उठा पाई थी, बट मेरे लिए अमृतवेला में आना पॉसिबल नहीं है। मन मेरा बहुत है, क्योंकि अर्चना आंटी के घर में गद्दी लगी हुई है और वहाँ पे गुरुजी की इंटेंस जो प्रेजेंस रहती है। एक गद्दी की शोभा अलग गद्दी की होती है, हर स्वरूप की अपनी शोभा है, कम किसी चीज़ में भी नहीं। मेरे घर में भी गुरुजी ने बहुत स्वरूप ब्लेस करे और मेरे घर में भी साक्षात रूप में हर स्वरूप में विराजमान है, कोई डाउट ही नहीं है। बट एक गद्दी लगी होती है तो बड़ा सुंदर सुखमय सा अनुभूति होती है। बड़ा पसंद है मुझे जहाँ गद्दी की सेवा चल रही हो और वहाँ बैठ के सामने सत्संग हम लोग सुन पाएँ और कनेक्ट हो पाएँ। दैट इज़ द डिफरेंट एंड ब्यूट बीनीथ डिवाइन ऑरा। तो मैंने उनको मैसेज करा भारी मन से, और मैं गुरुजी से फिर मैंने कहा, मैं कहा गुरु साहब मैं नहीं आज अमृतवेला में आ पाऊँगी, बिकॉज़ इतना सवेरे का वक्त है और मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करते हैं कि मैं इतना सवेरे 4 बजे या 3:30 बजे मैं घर से निकल जाऊँ। क्योंकि एक बार पहले भी मैंने अटेंड करा था, चाहे मैं गई एक आंटी के साथ ही थी, बट उन पे देखिए, हमारे हस्बैंड तो हस्बैंड है ना, वो हमारी सिक्योरिटी सोचते हैं। बट गुरु महाराज जी हमारे साथ रहते हैं, पर इस चीज़ पे बिलीव हर किसी के लिए कर पाना भी असंभव सा है, जब तक कि खुद वो इन चीज़ों से रूबरू नहीं हो जाते या कोई फुली कनेक्ट नहीं हो पाता है। हम लोग तो निडर घूमते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो यही लगता है गुरु महाराज जी हमारे अंग संग सहाय, लगता क्या है ही है, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं पूजा पाठ से निवृत्त होती हूँ तो मैं थोड़ी देर आंख बंद करके बैठी ही हुई थी अभी, और क्या देखती हूँ मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं अर्चना आंटी का गेट खुला हुआ है और मैं उनके बरामदा में गेट के पास खड़ी हुई हूँ, और जो गुरुजी की गद्दी वाला रूम है उनका, रूम से बाहर स्टेयर केस है उनका, 3-4 स्टेयर्स का स्टेयर केस है। और पहले भी गुरुजी ने मुझे वहाँ दर्शन दिए हुए हैं जब मैं सत्संग में अमृतवेला में गई थी। और तो वहाँ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, पिंक कलर का चोला पहना हुआ है और वाइट कलर का उन्होंने जो गमछा सा होता था लंबा गले में वो डाला हुआ था, और हाथ जैसे हम लोग फोल्डिंग हैंड्स खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं गुरुजी, तो उस पोजीशन में थे। और साफ मैं देख रही हूँ, और मैं उसी टाइम अपने आप को भी पूछ रही हूँ अर्चना आंटी का घर मुझे क्यों नज़र आ रहा है, और गुरुजी खड़े हुए हैं। तो मैं बहुत अमेज़ हो गई और मैंने कहा गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। चलिए ये इंसिडेंस हुआ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मेरी हाज़िरी लगाने के लिए, यहाँ बैठे बैठे और वहाँ हाज़िरी लगाने के लिए।
थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, शिवानी आंटी का, तो वो कहती है आज ना नज़ारे बड़े अच्छे थे। तो मैंने उनको बोला, मैं कुछ भी कहने से पहले ना मेरा एक सत्संग सुन ले। तो मैंने उनको बताया, सारा एक्सप्लेन करा कि ऐसे-ऐसे आज पूजा पाठ के बाद मेरी आँखें बंद थी थोड़ी देर मेडिटेशन में। तो ऐसे मुझे अर्चना आंटी के घर में मैं सामने खड़ी थी और मुझे गुरु महाराज जी के इस रंग के चोले में दर्शन हुए। मैंने कहा मेरी हाज़िरी देखो यहीं बैठे-बैठे गुरु महाराज जी ने वहाँ स्वीकार कर ली। मेरे लिए ये नॉर्मल सा एक वो था विज़न कि हाँ, गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। तो वो इतनी अमेज़ हो गई, इतनी शॉक्ड हो गई, उन्होंने बोला कि विभा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? 2 लोगों को वहाँ पे सेम चोले में दर्शन हुए, जो तुम बता रही हो कि वही पिंक कलर का लंबा चोला और वाइट कलर का गमछा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करते नहीं हटी कि कैसे भक्ति परवानगी में ले रखी है यहाँ बैठे-बैठे गुरु महाराज जी ने मेरी हाज़िरी वहाँ पे लगा दी और मुझे दर्शन भी दे दिए। नहीं तो मैं जाती, कम दूर नहीं है यहाँ से, 2.5-3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर भी नहीं होगा, ज़्यादा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि लग जाता है वहाँ पे आधा घंटा पहुँचने में। तो मैं जाती, वहाँ बैठती, कनेक्ट होती, इस प्रकार के गुरुजी मुझे दर्शन देते ना देते। और जो मन में एक इच्छा थी बड़ी कि मैं अमृत वेला में नहीं जा पाई, और गुरुजी ने ऐसी भक्ति प्रवान करी कि यहाँ बैठे-बैठे मेरी हाज़िरी वहाँ लगवा दी और मुझे साक्षात अपने ये मेडिटेशन में दर्शन दे दिए। बेअंत शुक्राने। उसके बाद फिर मैंने जब उनको ये इंसिडेंस बताया शिवानी आंटी को, तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू करा कि 2 संगत और हैं और सेम चोले में उनको दर्शन हुए। और उसने कहा आप एक काम करो, अर्चना आंटी को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सत्संग है अपने आप में। तो मैंने अर्चना आंटी को एक वॉइस नोट भेजा और मैंने उनको ये जो सत्संग का उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजा था, उस पे मैंने राउंड ऑफ करके जो उनके घर स्वरूप लगा हुआ था वही चोले का, जिस चोले में मुझे दिखे थे, मैंने कहा अर्चना आंटी ये जो मैंने राउंड ऑफ करा हुआ है, ये चोले में गुरु महाराज जी ने आज मुझे आपका घर दिखाया। मैं आपके गेट पे खड़ी थी और गुरु महाराज जी साक्षात खड़े हुए थे स्टेयरकेस पे और इसी कलर का चोला पहना हुआ था और मुझे उनके दर्शन हुए। तो अर्चना आंटी एकदम अमेज़ हो गए। वो कहने लगे आपको पता है 2 और संगत को भी गुरु महाराज जी ने ऐसे ही दर्शन दिए अमृत वेला के दौरान। तो मतलब कौन कहता है कि ईश्वर के साथ आप प्रेम नहीं करेंगे तो ईश्वर आपके साथ प्रेम नहीं करेंगे, या आपकी पत नहीं रखेंगे, या आपकी लाज नहीं रखेंगे। जहाँ गुरु महाराज जी को आपने मान लिया अपना और फिर आपकी एक चाह बनी, उसे पूरा वो ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बस आपका मन होना चाहिए। मन से आप अंदर एक ये चाह ज़रूर होनी चाहिए कि उन्हें देखने की भूख, उनके दर्शन पाने की भूख, कहीं ना पहुंच पाए तो उसकी मन में एक जो कसक रह जाती है वो, क्योंकि यही सब दर्शाता ना कि हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम कितना है, कि हम जाना चाहते थे, हम जा नहीं पाए, तो गुरु महाराज जी ने स्वयं यहीं बैठे-बैठे हमारी हाज़िरी लगवा दी। और ये मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। तो ये तो मैं सत्संग मानती हूँ, ब्लेसिंग्स भी हैं, मुझे नहीं पता ये शेयर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मुझे, क्योंकि ये मुझे सत्संग लगा, मैं वहाँ भी बैठी होती या मुझे नज़र आते तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे ये सत्संग के रूप में शेयर मैं ज़रूर करती। और शिवानी आंटी का सत्संग शेयर करूँ तो सुबेरे, वैसे वो अपनी देवरानी के साथ निकलती है जहाँ भी निकलती है, और उनका घर भी काफ़ी दूर है अर्चना आंटी के घर से। और वो ऐसा रास्ता है कि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स रहते हैं, क्योंकि एक बार मैं उनके घर में अमृत वेला में गई थी तो बहुत ही डॉग्स थे रास्ते में, एंड बस जय गुरु जी करते करते हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। बट लॉट्स ऑफ डॉग्स वर देयर दैट टाइम। तो मेरे को बताने लगी वो कि विभा मैं सवेरे उठी तो मेरी देवरानी की आँख नहीं खुली और मैं अकेले गुरुजी को बोला मेरे साथ चलो, कोई नहीं है। कह रही रास्ते में इतने कुत्ते थे, और बस मैंने ये बोला गुरुजी मेरे साथ साथ चलो, तो वो कुत्ते ऐसे शांत होकर बैठे हुए थे जहाँ जहाँ से मैं निकलती जा रही थी, और वहाँ से जो भौंक भी रहे थे ना कुत्ते, वो शांत होकर बैठते चले जा रहे थे। तो जय गुरुजी। और कह रही फिर मैंने गुरुजी को बोला कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा कि 3 साढ़े सवा 3 बजे का टाइम है और मैं अकेली जा रही हूँ यहाँ से, गुरुजी बस मेरी लाज रख लेना। कह रही उसी टाइम ही एक इतने बुज़ुर्ग आदमी, कह रही अत के बुज़ुर्ग आदमी डंडी लेके और जा रहे थे, और बैग जब मैंने उनकी देखी तो पूरे गुरु महाराज जी लग रहे थे। तो वहाँ शिवानी आंटी को भी दर्शन हुए, यहाँ मुझे गुरुजी ने हाजिरी लगा के यहाँ दर्शन दिए, 2 संगत को वहाँ सत्संग में दर्शन दिए, गद्दी पे बैठे हुए सेम चोले में। तो गुरु महाराज जी की तो तरस इतनी है, इतनी रहमतें बरसती है ना, बस विश्वास तक की बात है। और ये विश्वास डगमगाते हैं हमारे, अभी तक भी इतना कुछ हमारे साथ होने के बावजूद भी, पर करना ही पड़ेगा क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे अंग संग सहाई हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं।
तो अभी के लिए इतना ही। और गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने संध्या वेले के, मेरी तरफ से भी, शिवानी आंटी की तरफ से भी, अर्चना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने अमृत वेला करवाया अपने घर में, तो मुझे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे पूरे परिवार, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा, मेरे सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, आप सभी साथ संगत की तरफ से भी मैं गुरु महाराज जी के चरणों में संध्या वेले का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज जी से अभी के लिए इजाज़त। और सत्संग अभी बहुत है, मुझे रिकॉर्ड करने हैं। दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल आप इतना जुड़े हुए हैं जब गुरु महाराज जी से, तो वो आपके जीवन में पल प्रतिपल मिरेकल्स करते हैं। और ये गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, अब तेरे जीवन में, जब मैंने सरेंडर कर दिया था पूरा, अब तेरे जीवन में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने सत्संग होंगे, तू अदा करते करते थक जाएगी और मेरे सत्संग तुझे देते देते मैं नहीं थकूँगा। वही हो रहा है, जो उन्होंने बोला वही हो रहा है। तो मैं तो बहुत निहाल हूँ अपने आप में। और आप लोगों को भी गुरु महाराज जी ब्लेस करें ऐसी सबको, और जिनको करा हुआ है उन्हें और ब्लेस करें। हम सब गुरु जी से इंटेंसली जुड़े। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, विश्वास करिए। सुनने वालों को मेरे सत्संग ऐसे लगते होंगे पता नहीं कहानी बना रही है, बिकॉज जो बिलीव नहीं करते उनके लिए तो नल वॉइड है। अभी एक सत्संग मैं सुन रही थी, गुरु जी के फिजिकल टाइम के एक अंकल का सत्संग था, मैं वो लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर सुनिए, आपको पता चलेगा वाकई में ही गुरु जी पे विश्वास हमें क्यों करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। जय गुरु जी।